हेलो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं एकादशी का व्रत कथा के बिना पूर्ण नहीं होता। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। तो इस वर्ष यह व्रत 4 नवंबर शुक्रवार के दिन रखा जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा के साथ साथ व्रत कथा का भी पाठ किया जाता है। तो आइए सुनते हैं भगवान विष्णु की कथा। पौराणिक काल में एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत करते थे। इस दिन राज्य के किसी भी व्यक्ति को खाना नहीं दिया जाता था। एक रोज दूसरे नगर से एक व्यक्ति नौकरी मांगने के लिए राजा के दरबार में आया। उसने राजा से नौकरी की प्रार्थना की। उसकी बातें सुनकर राजा ने कहा, मैं नौकरी तो तुम्हें दे दूंगा, लेकिन एकादशी के दिन तुम्हें अन्न नहीं दिया जाएगा। यह बात सुनकर नौकर खुशी से झूमने लगा और हंसी खुशी उसने शर्त मान ली। लेकिन जब एकादशी का व्रत का समय आया, राज्य के सभी लोगों ने व्रत रखा, लेकिन वह नौकर राजा के पास अन्न मांगने के लिए आया। राजा ने उसे फलाहार का सामान दिया, लेकिन वह गिड़गिड़ाने लगा कि इससे उसकी भूख नहीं मिटेगी और वह भूखा ही मर जाएगा। राजा ने उसे अपनी शर्त दोहराई। यह व्यक्ति बोला कि उसके लिए अन्न बहुत जरूरी है। राजा ने उसकी दशा देखकर उसे भोजन के लिए आटा, दाल, चावल दे दिया। यह नियमित रूप से एक नदी किनारे गया और उसने भोजन पकाया। भोजन पकाने के बाद उसने भगवान विष्णु को निमंत्रण दिया और कहा, हे भगवान, आ जाइए, आपका भोजन तैयार है, भोजन कर लीजिए। अपने भक्त की पुकार सुनकर भगवान विष्णु प्रकट हुए और भोजन करने लगे। भोजन के बाद वे वैकुंठ चले गए। इसके बाद वह नौकर भी अपने काम पर चला गया। जब दूसरे मास में एकादशी तिथि आई, तब उस नौकर ने राजा से 2 गुना अनाज मांगा। तब राजा ने इसका कारण पूछा तो उसने साफ साफ बता दिया कि पिछली बार सारा भोजन भगवान ही कर गए थे, जिस वजह से वह भूखा रह गया था। यह बात सुनकर राजा को विश्वास नहीं हुआ और उसने नौकर को अन्न देने से मना कर दिया। तब नौकर ने राजा को कहा, ये सब आप मेरे साथ चलकर ही देख लीजिए। उसके बाद नौकर के साथ राजा नदी किनारे गया और पेड़ के पीछे छिप गया। वह पीछे छिपकर पूरे घटनाक्रम को देखता रहा। इस बार भी नौकर ने भोजन पकाया और भगवान को निमंत्रण दिया, लेकिन इस बार भगवान प्रकट नहीं हुए। शाम तक वह भगवान का इंतजार करता रहा और उन्हें पुकारता रहा। अंत में उसने कहा कि हे भगवान, यदि आप भोजन करने नहीं आएंगे तो मैं नदी में कूदकर अपने प्राण त्याग दूंगा। वह नौकर जैसे ही नदी की ओर बढ़ने लगा, तभी भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने अपने भक्त के द्वारा बनाया गया भोजन ग्रहण किया। भोजन करने के बाद वह उस नौकर को अपने साथ अपने धाम पर ले गया। राजा को यह आभास हो गया कि जो नौकर था वो आडंबर नहीं कर रहा था, सच बोल रहा था। इसी प्रकार सच्ची भावना से ही भगवान प्रसन्न होते हैं और दर्शन प्रदान करते हैं। तब से राजा ने भी सच्चे मन से एकादशी का व्रत रखने लगा और अंत में उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। बोलो विष्णु भगवान की जय। अगर दोस्तों आपको मेरा चैनल पसंद आया, मेरी वीडियो पसंद आई, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।